हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस सेशन के अंदर हम चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो यूज होंगे। I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दो टाइप का करंट होगा, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली कभी हाई हो जाए, कभी काफी लो हो जाए, कभी जीरो हो जाए, यानी कि ऐसे साइन के फॉर्म में चलता है, कभी हाई कभी जीरो कभी लो, ऐसे मूव करता रहेगा एक वेव के फॉर्म में। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और इसको दिखाने का तरीका होता है ये I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जबकि एक और करंट होता है डायरेक्ट करंट, उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चलती जाएगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, कांस्टेंट। ये जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी करंट, वो होता है कांस्टेंट। इसको बोलते हैं डीसी करंट, इसको बोलते हैं एसी करंट। चैप्टर हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें इन वर्ड्स का मतलब समझो। आई नॉट या कुछ बुक में आई एम भी गिवन होगा, इसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आई नॉट, या फिर बोल दो इसको पीक वैल्यू, दोनों बात सेम है। ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई एफ। एफ फ्रीक्वेंसी, कैपिटल टी टाइम पीरियड, ये होता है ओमेगा। और आई का मतलब होता है यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर करंट की वैल्यू चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग आई। मान लिया हमें टाइम 1 सेकंड पर चेक करना है कि करंट कितना होगा, तो स्मॉल टी की जगह 1 पुट करो, बाकी डेटा पुट करो, यहाँ पे सॉल्व करो, जो आई आएगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर टाइम 1 सेकंड पे चाहिए तो टाइम 1 पुट करो, 2 सेकंड पे चाहिए 2 पुट करो, उसके अकॉर्डिंग ये आई की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आ जाएगी, वो इसीलिए इसको बोला गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद करंट की कुछ और वैल्यूज होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू, या तो बोला जाएगा फुल साइकिल के लिए या फिर बोला जाएगा हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फुल साइकिल के लिए जो उसका एवरेज होता है वो होता है 0, क्योंकि फुल साइकिल होती है ये यहां से यहां तक, तो जितना पॉजिटिव में चल रहा है करंट उतना ही नेगेटिव में मूव करेगा, तो एक साइकिल में जितना प्लस उतना ही माइनस कैंसिल आउट कर देगा, आंसर कितना आएगा 0। बात करें अगर हाफ साइकिल की, सिर्फ हाफ साइकिल यहां से यहां तक होगी, यहां से यहां तक इतना। हाफ साइकिल के लिए जो फॉर्मूला आता है डेरिवेशन से, वो आता है 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट। पाई की वैल्यू 3.14, 2 से डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, आएगा 0.637 आई नॉट, या चूंकि एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए। और एक फॉर्मूला आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, देखो आई आरएमएस ये होता है आई नॉट अपॉन रूट 2, या फिर रूट 2 की वैल्यू 1.4, 1 से डिवाइड करोगे, ये लिखा है ना 1 अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट, तो रूट 2 की वैल्यू पुट करोगे 1.4, 1 से डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 0.707 आई नॉट। एक बना ये आई आरएमएस का फॉर्मूला। जितने फॉर्मूलाज करंट के लिए हैं वही सारे फॉर्मूलाज वोल्टेज के लिए वैलिड होंगे, और वही सारे फॉर्मूलाज ईएमएफ के लिए वैलिड होंगे, क्योंकि ईएमएफ और वोल्टेज सिमिलर चीज होती है। जैसे हमने लिखा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E मतलब ईएमएफ, V मतलब वोल्टेज। ठीक है, ऐसे यहां पर फॉर्मूला था आई एवरेज, करंट का एवरेज 0.637 आई नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो V एवरेज, वोल्टेज का एवरेज 0.637 V नॉट। कहने का मतलब जहां जहां पर आई है वहां पर पोटेंशियल भी पुट कर सकते हो और ईएमएफ भी पुट कर सकते हो, दोनों के लिए फॉर्मूलाज वैलिड होंगे। ठीक, दूसरी चीज, क्वेश्चन में अगर हमें वोल्टेज की या करंट की वैल्यू को डिफाइन करके नहीं दे रखा कि क्या वो एवरेज वैल्यू है या फिर वो आरएमएस वैल्यू है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कंसीडर करेंगे उसको आरएमएस वैल्यू। ठीक, लिख देता हूं ये बात भी।
बाय डिफॉल्ट गिवन वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया एवरेज वैल्यू है या फिर आरएमएस वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट हम अपनी तरफ से कंसीडर करके चलेंगे, वो है आरएमएस वैल्यू। ठीक, इतने फॉर्मूलाज को नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी एकदम बेसिक क्वेश्चन देखो। इसके बोला गया इलेक्ट्रिक मीन्स इन हाउस आर मार्क एज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। Write down equation of instantaneous voltage। जैसे अभी स्टार्टिंग में इंस्टेंटेनियस करंट बताया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे ही इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन पूछी है उसने, इक्वेशन बता दी हम लोगों ने, बट कुछ डेटा ऐसा है जो हमें पता है, उसकी वैल्यू को पुट कर देना। देखो क्या क्या पता है हमें। 220 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है। अब ये नहीं बताया कि 220 वोल्ट क्या आरएमएस वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, तो बाय डिफॉल्ट इस 220 वोल्ट को हम कंसीडर करेंगे, ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हमें तो यहाँ पे वी नॉट की जरूरत थी, तो वी आरएमएस और वी नॉट में क्या रिलेशन था, वी नॉट अपॉन रूट टू। तो वी नॉट कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू इंटू 220। रूट टू की वैल्यू चाहो तो पुट करके सॉल्व कर देना इसको, ये आ चुका वी नॉट। ओमेगा हमें पता है कैसे, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ। एफ कितना है 50, 50 टू 100 पाई, ओमेगा आ चुका 100 पाई। अब यहां पुट कर दो, क्वेश्चन में इक्वेशन पूछी गई वोल्टेज की, तो वोल्टेज की इक्वेशन ये वी नॉट यानी कि 220 रूट टू साइन ओमेगा कितना है 100 पाई और टी, बस इसको इतना करके छोड़ देना, यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने इक्वेशन पूछी थी, इक्वेशन की फॉर्म ने हमने बता दिया। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया the peak value of alternating voltage applied to 10 ohm resistance is 10 volt। ये 50 ओम में रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइंड आरएमएस करंट, ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे, इफ फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, राइट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। देखो समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, पहले जो डेटा गिवन है उसको नोट कर लो। सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें गिवन है 50 ओम, उसके बाद वोल्टेज हमें गिवन है 10 वोल्ट। अब ये कौन से वोल्टेज गिवन है, ये उसने क्वेश्चन में हमें बता रखा है। उसने बोला है कि ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, वी नॉट से या वी एम से। अभी हम लोग फिलहाल वी नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। पूछा गया फाइंड आरएमएस करंट, आरएमएस करंट बताओ, तो ओम्स लॉ याद है हमें, V इक्वल टू आई आर। अब ध्यान ये रखना, अगर यहाँ पर नॉट है तो यहाँ भी नॉट होगा, अगर यहाँ पे तो आरएमएस लिख रहे हो वी आरएमएस, तो करंट की भी आरएमएस वैल्यू लेनी होगी। तो वी आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस इंटू आर, या फिर वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू आर।
अब वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट हमें गिवन था तो मैंने नॉट वाला फॉर्मूला लगा दिया, 10 रेजिस्टेंस है 50, तो आई नॉट कितना आ जाएगा 1/5 एम्पियर। आई नॉट आ चुका, हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए, आरएमएस में और मैक्सिमम वैल्यू में रिलेशन याद है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट कितना है 1/5 और अपॉन में √2, यह आ चुका आरएमएस करंट। आगे उसने पूछा है अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, एफ की वैल्यू 100 है, राइट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई नॉट तो ये निकाल चुके हम लोग 1/5, साइन ओमेगा हम कर सकते हैं फाइंड, कैसे 2 पाई एफ, एफ है 100 तो ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई एफ यानी कि 100, तो 200 पाई ये आ चुका ओमेगा, और ये बन चुकी हमारी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखना, ये बोर्ड में पूछा जा चुका। फाइंड आरएमएस करंट, आरएमएस करंट हमें करना है फाइंड, और एक ग्राफ प्लॉट करके दे रखा है क्वेश्चन में, ये वाला, ये 2 एम्पियर है, ये 0 है, ये माइनस का 2 एम्पियर है। ठीक है, अब समझना एक बात को, आरएमएस, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के मीन का रूट, मीन मतलब क्या होता है एवरेज, रूट मीन स्क्वायर। एक एग्जांपल से समझो पहले, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। मान लिया मेरे पास कोई 2-3 नंबर है, 2, 5, 8, ये 3 नंबर गिवन है, पूछा जाए कि इनका एवरेज निकालो, तो एवरेज कैसे निकालते हो, इन सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय कितने टर्म्स है 3, ये हो गया, तो इसको बोल देंगे इसका मीन आ चुका। मीन या एवरेज बात सेम ही है। अब हमसे पूछा गया स्क्वायर का मीन फाइंड करो, तो पहले इन सबका स्क्वायर कर लो, ये कर लिया, फिर इनका हमने एवरेज निकाल दिया, फिर एक और वर्ड लगा दिया हमने रूट, स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट, तो स्क्वायर का एवरेज ये हो गया, उस पर लगा दो अंडर रूट, ये जो भी वैल्यू बनी उसी को बोलेंगे आरएमएस वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कितना समझ आया? अब क्वेश्चन पर देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। हमसे पूछा गया यहाँ पर आरएमएस वैल्यू बताओ करंट की, तो करंट की मुझे यहाँ पर 3 वैल्यूज दिखे, यहां से यहां तक 2 एम्पियर करंट है, फिर यहां से यहां तक माइनस का 2 एम्पियर करंट है, फिर यहां से यहां तक वापस से 2 एम्पियर करंट। तो करंट की 3 वैल्यूज गिवन है, एक तो है 2 एम्पियर, एक है माइनस के 2 एम्पियर, और फिर तीसरी थर्ड वैल्यू वापस से 2 एम्पियर। इन तीनों को ही आरएमएस वैल्यू पूछी है, अब फाइंड कर सकते हैं हम लोग अंडर रूट, इनके स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब इनका मीन कर दो, ये कर दिया एवरेज, और फिर इसमें अंडर रूट लगा दिया। कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, जो आएगा वही आंसर है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर 4, 4, 4, तो कितना हो जाएगा ये 12/3, यानी कि अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 एम्पियर। यह चूंकि हमारे पास आरएमएस वैल्यू, समझ आया ये, इसको नोट करो। तो इस टॉपिक से बस इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, बोला गया इफ ईएमएफ ऑफ एन एसी सोर्स is E equal 300 sin 314t, find peak voltage and frequency of source। ठीक है, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखो, इधर लिख रहा हूं मैं इसको। If instantaneous value of
करंट इज I equal 5 sin 314t. Find RMS वैल्यू ऑफ करंट। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, एक में करंट की इक्वेशन है और एक में ईएमएफ यानी वोल्टेज की इक्वेशन है। देखो पहली इक्वेशन लिख लो ईएमएफ की, इक्वल टू 300 साइन 314t। अब देखना पूछा गया है कि पीक वोल्टेज कितना होगा, यानी कि V नॉट या E नॉट, कुछ भी बोलो, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमें इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला याद है, इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E मतलब ईएमएफ या वोल्टेज के टर्म्स में लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ईएमएफ दे रखा है तो हमने इंस्टेंटेनियस जो इक्वेशन लिखी वो लिखी ईएमएफ के टर्म्स में। अब इन दोनों को कंपेयर करा लो, एक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, एक इक्वेशन हमें याद है, बस इन दोनों को कंपेयर करा लो। कंपेयर करते ही आंसर आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू कितना दिखे 300, और अगर ओमेगा चेक करोगे साइन साइन टी टी तो ओमेगा कितना आ जाएगा 314। ओमेगा तो नहीं पूछा उसने, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है। आ सकता है ओमेगा से फ्रीक्वेंसी, कैसे? ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, तो एफ कितना हो जाएगा 314 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाया 2 जीरो लगे, 314 से 314 कैंसिल, 2 5 जा 10 और 0, फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। ठीक है, बस कुछ नहीं कराना इन क्वेश्चंस में, जस्ट हमें कंपैरिजन कराना है। एक और देखो इसी के जैसा क्वेश्चन, इस बार हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है करंट की, तो पहले इसको नोट कर लो, I इक्वल टू 5 साइन 314t, और एक हमें याद होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन हमें याद है। बस इन दोनों को कंपेयर करा दो, कंपेयर कराते ही आई नॉट की वैल्यू कितना दिखी 5, बट पूछा क्या था उसने आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में रिलेशन क्या बताया था, आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, और आई नॉट तो निकाल चुके हम लोग 5 बाई रूट टू, रूट टू की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, आई आर एम एस आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन, नोट करो इसको। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दे दिए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज I इक्वल 50 साइन 100 पाई टी। फाइंड, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मीन वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0। ठीक, अब देखो एक एक करते ही निकालते हैं सबको। सबसे पहले करंट की इक्वेशन हमें गिवन है, I इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन हमें याद होती है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, इन दोनों को कंपेयर, कंपेयर करते ही दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, कंपेयर 1 एंड 2। जैसे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई नॉट कितना आ जाएगा 50, और ओमेगा कितना मिल जाएगा 100 पाई। ठीक है, कंपेयर करा दिया तो आई नॉट हो गया 50 साइन साइन टी टी, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 100 पाई। अगर ओमेगा हमें मिल चुका, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ, यहां से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, पाई से पाई कैंसिल,
2 5 जा 10, 0, फ्रीक्वेंसी कितना आ गई 50। तो एक तो फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है हमें, एक करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी, ठीक है, इतना एम्पियर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फ्रीक्वेंसी पूछी थी उसने, ये निकाल दिया हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मीन वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट की मीन वैल्यू उसने पूछी है, यानी एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना होती है 2/पाई आई नॉट, ये होती है। और 2/पाई की वैल्यू कितना बताई थी 0.637, आई नॉट कितना है 50, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा, ठीक। थर्ड पार्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, करंट की आरएमएस वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे आई नॉट से। आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, आई नॉट कितना है 50 अपॉन में √2 की वैल्यू पुट करना 1.4 डिवाइड करना, आई आर एम एस आ जाएगा। लास्ट पार्ट ये समझो ध्यान से, ये थोड़ा नया है। पूछा गया करंट की कितना वैल्यू होगी 1/300 सेकेंड के बाद, आफ्टर इट वॉज 0, ठीक है। जब करंट हमने 0 से निकाला, यहां से निकला ना करंट 0 से, तो उसके 1/300 सेकेंड बाद करंट की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें टाइम गिवन है और करंट उसने पूछा है। तो अगर टाइम गिवन हो तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमें पता है। आई नॉट कितना है 50, ओमेगा ये कितना है 100 पाई, और टाइम क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/300, तो टाइम की जगह पे पुट कर दोगे 1/300, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, पाई की वैल्यू मत रख देना यहाँ पे, 50 साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3, पाई मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर एंगल में आ जाए 180 डिग्री, तो पाई है 180 डिग्री अपॉन में 3 से जब 180 को कैंसिल करोगे 60 आएगा। साइन 60 की वैल्यू कितना होती है √3/2, 2 से ये कैंसिल, जो बचा ये आ चुका हमारा आंसर, ठीक है। इसको नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, ठीक है। इस टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने तुम लोगों को करवा दिए। अब इन क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ना तो फॉर्मूले याद होंगे, ना अप्लाई कैसे करना है ये समझ आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फेजर, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस वगैरह, इन टॉपिक्स के बेस पर न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।